तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, तो वी हैव स्टार्टेड अ टॉपिक। तो आपको पता है कि हम लोग ने 11th का मैथमेटिकल मेथड वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। उसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए हैं। ओके, अब ये जो लेक्चर्स है ये इसके पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। सो अगर अभी तक आप लोग ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा और डायरेक्टली जंप कर रहे हो थर्ड लेक्चर पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जाओ सेकंड लेक्चर देखो और बाद में यहां आओ, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ की, और वो लॉ क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोग ने सेकंड लेक्चर में देख लिया है। ओके, तो सबसे पहले फटाफट जाओ सेकंड लेक्चर देखो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो ऑब्वियसली तुमको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुक और पेन उठा लो, जितना भी बुक और पेन उठाना है, खाना पीना सब सब साथ में रख लो और यहां पे आ जाओ। चलो, सो हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ देखा था। व्हाट इज लॉ? पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कब करना है वो ध्यान से समझो। जब कभी भी दो वेक्टर, ध्यान दो, दो वेक्टर का ओरिजिन क्या हो, सिंगल पॉइंट हो, यस और नो, उनका ओरिजिन क्या हो, सिमिलर हो। जब दो वेक्टर एक सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आया? फटाक से लेक्चर नंबर 2 जाओ, देखो और फटाक से यहां पे आओ। सो हम लोग ने डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वही तो देखना था, वही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही तो एकदम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तो वो हम लोग यहां पे देखेंगे, वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, सो लेट अस कंसीडर यहां पे दो वेक्टर ले लिया हम लोग ने, देखो ध्यान से देखो, एक वेक्टर P ले लिया और एक वेक्टर Q ले लिया और उनके बीच का एंगल है थीटा। ओके, सो हम लोग ने क्या कंसीडर किया? हम लोग ने कंसीडर किया, दो वेक्टर कंसीडर करना है। कौन से? वेक्टर P एंड वेक्टर Q, हाँ या ना? और उनके बीच का एंगल क्या होगा? उनके बीच का एंगल होगा थीटा। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। बात समझ में आ गया? ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो समझो। यहां पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो समझो। तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग यहां से सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट्स से इसका नाम दे दो डी। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे? ओ पे, और वो कहां पे मीट होगा? वो डी पे मीट होगा। कहां पे मीट होगा? डी पे मीट होगा। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना? ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हम लोग ने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलो, सो हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि हमको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं होगी, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। ओके, तो ये जो एरो है ये एरो भूल जाना, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो लेट अस कंसीडर इन ए ट्रायंगल। सबको ट्रायंगल दिख रहा है? फटाक से बताओ, ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा ट्रायंगल? ओ सी डी। सबको दिखा? ओ सी डी। क्या मैं बोल सकता हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना? बोल सकते हो, बोल दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या मैं बोल सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल है? तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं यहां, यस और नो? यस, तो यूज करो फटाक से। देखो क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, हाँ या ना? ओके, अब जरा ओडी को ध्यान से देखो, ओडी कैन बी रिटन एज ओ ए प्लस एडी, हाँ या ना? फटाक से लिख दो, क्या हो जाएगा? सो ओडी कैन बी रिटन एज ओ ए प्लस, ध्यान से देखो, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, हाँ या ना? और यहां पे ओसी स्क्वायर तो है ही है, यस और नो? अब यहां पे क्या कर दो, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, लगाओ फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2OA इंटू एडी प्लस एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर एज इट इज, हाँ या ना? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और थोड़ी देर के लिए इसको पॉज दे दो, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज दे दो, यहां पे रोक दो। अब सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करो, ACD दिख रहा है सबको सेकंड ट्रायंगल एवरीवन? सो कंसीडर करो और सेम पाइथागोरस लगाओ। तुम लोग करोगे, वीडियो पॉज करो, पहले उसमें पाइथागोरस लगाओ, फिर आगे वीडियो देखो। चलो, सो पॉज कर लिया, सबका आ गया? चलो अब हम लोग करते हैं। तो हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ACD। क्या मिलेगा ACD में? पाइथागोरस लगाएंगे तो सर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर बराबर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे AD स्क्वायर CD स्क्वायर दिख रहा है क्या सबको? जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है?
यस दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यस दिख रहा है। मतलब इसके जगह क्या पुट कर सकता हूं, एसी पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, पुट कर दो। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा। सो देयरफॉर ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ओए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू एडी प्लस इसके जगह क्या पुट कर देंगे, इसके जगह पुट कर देंगे हम लोग AC स्क्वायर। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंपल एकदम, कुछ नहीं, यही है तुम्हारा, यही तो कहानी है, यहां पे ही कहानी खत्म। अब देखो क्या होगा, एक मिनट, तो इसको ऊपर लेते थोड़ा। अब देखो ध्यान से क्या होगा। सो यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान से देखो ओसी है क्या, डायग्राम पे जाओ, ओसी है क्या, ओसी इज नथिंग बट आर। हाँ या ना, ओसी आर ही तो है। जरा देखो ओए है क्या, नथिंग बट पी। जरा देखो एसी है क्या, नथिंग बट क्यों। हाँ या ना, एसी देखो क्या ही है, क्यों है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये एसी बनेगा क्या, क्यों बनेगा। हाँ या ना, बस यही करना है हमको। देखो जरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा 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 बड़ा, बस ओके। सो क्या मिलेगा, देखो जरा, ओसी की जगह पुट कर देंगे आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज ओ ए, नथिंग बट पी, पी का स्क्वायर प्लस नथिंग बट टू व्हाट इज ओ ए पी, नथिंग बट। अब यहां पे एडी देखो, एडी ध्यान से देखो, एडी क्या है, एडी ये है। सो एडी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडी को ऐसी रखो प्लस एसी क्या ही है, देखो जरा, एसी नथिंग बट क्यू, तो क्यू का स्क्वायर। अब एडी क्या होगा वो हम लोग डायग्राम से देखेंगे, एडी क्या होगा वो हम लोग डायग्राम से देखेंगे। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखोगे क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ACD, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा ये ट्रायंगल देखो, और इसके अंदर मेरे को जरा कॉस थीटा बताओ क्या हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट AD बाय हाइपो, नथिंग बट AC। तो यहां से AD क्या मिलेगा, मुझे AD मिलेगा दैट इज AC इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना, सेम यहां पे साइन थीटा भी फाइंड करके रख लो। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा आगे काम आने वाला है। जो पहले और जो बाद में, जो पीछे, जो आगे, सब काम आने वाला है, सब एक साथ चिपका दो यहां पे। सो क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, जल्दी कमेंट करो फटाक से। साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट दैट इज CD बाय हाइपो दैट इज AC। हाँ या ना, सो यहां से क्या ही मिलेगा, CD क्या मिलेगा, दैट इज AC साइन थीटा। ये दोनों चिपका दिया यहां पे। अब देखो AD यहां पे मिला हुआ है, AD यहां पे पुट कर दो, क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2P इंटू व्हाट इज AD, AD इज नथिंग बट AC cos थीटा प्लस व्हाट इज Q स्क्वायर। यस और नो, AC है क्या, AC नथिंग बट, AC क्या है, ध्यान से देखो, AC नथिंग बट Q। लगा दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q का स्क्वायर। हाँ या ना, अब तुमको R निकालना है, स्क्वायर उस तरफ भेज दो, अंडर रूट हो जाएगा, कहानी समझ में आ जाएगी, आ गया आंसर, सिंपल। तो मेरे को R क्या मिलेगा, R मिलेगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट किसका, पैरेललोग्राम लॉ के लिए। किसके लिए, पैरेललोग्राम लॉ के लिए। देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सेम चीज लगता है किस पे, ट्रायंगल लॉ के लिए। ट्रायंगल लॉ के लिए भी कहानी सेम टू सेम है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यही कहानी पैरेललोग्राम लॉ पे भी लगेगी, और यही कहानी ट्रायंगल लॉ पे भी लगेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है एवरीवन, पक्का। ये तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, किसकी बात कर ली, मैग्नीट्यूड की बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन की, किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोटा सा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, बस ओके। तो सबसे पहले क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ले लिया, चलो अब डायरेक्शन देखते हैं। देखो यहां पे ना, जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को ना जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम लोग यहां पे वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वो वेक्टर कितने एंगल टिल्ट है। मान लो अगर मुझे कोई बोले कि भाई मेरा वेलोसिटी है, और वेलोसिटी 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है,
तो 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, तो मुझे फटाक से क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ग्राउंड से उसको 30 डिग्री उठा देना है बस। अगर मैं तुमको बोलूं ईस्ट, तो ईस्ट समझने में तुमको डायरेक्शन देखना है, यस और नो। यहां पे तुमको क्या करना है, ग्राउंड देखा, ग्राउंड से 30 डिग्री उठा दिया, काम खत्म। तो एंगल को अगर समझेंगे तो डायरेक्शन को समझ जाओगे, ये याद रखो। अगर एंगल समझ लिया तो डायरेक्शन समझ जाओगे। तो ध्यान दो इस पे, डायरेक्शन कैसे निकलेगा वो देखो। ओके, सो यहां पे डायरेक्शन निकाल देते हैं हम लोग साइड में, क्या मिलेगा देखो जरा। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन की बात करेंगे। अब क्या होता है डायरेक्शन, यहां पे समझो। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे एक एंगल ले लेंगे, मान लो यहां पे एक एंगल कंसीडर कर लो, दैट इज अल्फा। मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, मेरा जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो ये वाले ट्रायंगल में व्हाट इज द टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या ही होगा देखो जरा। टैन अल्फा बिकम, टैन अल्फा क्या होता है, अपोजिट नथिंग बट CD डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट नथिंग बट OD, है ना। अगेन OD कैन बी रिटन एज, तुम लोग बताओगे OD क्या लिखा था हम लोग ने, OA प्लस AD, हाँ या ना। तो CD डिवाइड बाय OA प्लस AD। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब CD क्या ही है हमको पता है, यहां पे देखो CD इज नथिंग बट AC साइन थीटा, है या ना। लगा दो, चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, AC साइन थीटा डिवाइड बाय व्हाट इज OA, OA क्या है, OA मेरा P वेक्टर है, लगा दो P प्लस व्हाट इज AD, व्हाट इज AD, AD क्या है देखो जरा, यहां पे दिया हुआ है नथिंग बट AC cos, तो यहां पे लगा दो AC cos थीटा। तो यहां पे tan अल्फा क्या मिलेगा मेरे को, tan अल्फा बिकम व्हाट इज AC, AC इज नथिंग बट Q, तो Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। और ये याद रखना, ये जो एंगल बनेगा ये तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू P वेक्टर बनेगा, विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ओके, जो P वेक्टर है तुम्हारा, P कौन सा वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द P वेक्टर बनेगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का मान लो। चलो तो फटाफट फटाफट क्या करो, फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट नोट्स बना लो बढ़िया सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। समझ में आ गया एवरीवन, ओके चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज अ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझोगे तो ही एप्लीकेबल होगा, नहीं समझोगे तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो व्हाट डू बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट। भाई दो कंपोनेंट में भी उसको ये कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, तीन कंपोनेंट में भी इसको स्प्लिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दो कंपोनेंट में हम लोग करेंगे, ज्यादा करके तुमको 11th में ज्यादा कर, देखो तीन कंपोनेंट की कहानी तुम लोग सीखोगे, बट तीन कंपोनेंट की कहानी तुम लोग सीखोगे जब तुम लोग मैथ्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे। तो मैथ्स में एक वेक्टर चैप्टर है, वहां पे तुम लोग ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे 3 डायमेंशनल का। यहां पे हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो हम लोग 2 डायमेंशन में डिस्कशन करेंगे। मान लो यहां पे एक वेक्टर है, लेट्स से वो वेक्टर है मेरा आर वेक्टर, और ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट्स से मेरा जो आर वेक्टर है दैट इज नथिंग बट आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये तो तुमको पता ही है। आई क्यों लिखा, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस है, और जे क्यों लिखा, बिकॉज ये अलोंग वाई एक्सिस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहला लेक्चर नंबर 1 देखो, वहां पे हम लोग ने डिस्कशन किया है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। आई जे के, आई इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग z axis। ओके, वेरी गुड। चलो यहां पे आ जाओ। सो r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। बात समझ में आ गई, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया तो मेरे को देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वाई। तो सेम बेसिक प्रिंसिपल हम लोग यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलो तो फटाफट कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या ही कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ नहीं करना, बस यहां पे एक सीधा लाइन मार देना है, मात्र एक सीधा लाइन मार दो, कहानी खत्म, यहीं पे तुमको आंसर मिल जाएगा। जरा देखो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से,
क्या मैं बोल सकता हूं cos थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय एडजेसेंट? ये cos होता है क्या, कि साइन होता है, कि tan होता है? cos क्या होता है फटाफट? cos पता होना चाहिए, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपो, यस और नो? दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपो। तो क्या ही है एडजेसेंट, देखो जरा, rx बाय व्हाट इज हाइपो, नथिंग बट r। तो व्हाट इज rx? rx क्या ही मिलेगा हमको, वेक्टर साइन हटा दो, तो rx क्या ही मिलेगा मेरे को, r cos थीटा। जरा साइन देख लो, सेम उस ट्रायंगल से साइन थीटा देख लो। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट क्या, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, आर वाई, यही सेम पार्ट यहां पे है ना, दैट इज आर वाई, हाँ या ना? तो क्या ही मिलेगा मुझे, आर वाई बाय हाइपो। हाइपो क्या है मेरा, हाइपोटेनस विच इज नथिंग बट आर। तो यहां से क्या ही मिलेगा मेरे को, देयरफॉर आर वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, क्या है या ना? तो यहां से मेरे को आर वाई मिल गया, मतलब मेरा आर एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, मेरा आर वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, आर साइन थीटा। ओके, अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में बैठा लो कि जिस एक्सिस के साथ, जिस लाइन के साथ थीटा अटैच रहेगा, जिस एक्सिस या जिस लाइन के साथ थीटा अटैच रहेगा, दैट बिकम योर कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं रहेगा, दैट बिकम योर साइन कंपोनेंट। ओके, बस ये याद रखना कि अगर तुम लोग ये कंपोनेंट को परपेंडिकुलर रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है बट परपेंडिकुलर रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब आर एक्स और आर वाई हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ओके, वो दोनों के दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट हमेशा एक्स और वाई, तुमको पता है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग ने एक कंपोनेंट आर को दो पार्ट में भाग दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यस और नो? एक पार्ट को बना दिया अलोंग एक्स और एक पार्ट को बना दिया अलोंग वाई। आर को कुछ नहीं किया, आर को बस दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। आर को क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया भाई, एक पार्ट बना दिया अलोंग एक्स एक्सिस और एक पार्ट बना दिया अलोंग वाई एक्सिस, हाँ या ना? सो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा आर कॉस थीटा, एंड व्हाट इज आर वाई, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। सर इसको रट लेना है क्या, आंसर इज नो, को रटना नहीं है, इसको ये समझो कि जिसके अलोंग थीटा चिपका होगा, जिसके अलोंग थीटा चिपका होगा, जिस साइड के साथ थीटा चिपका होगा, वो वाला साइड तुम्हारा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, जिसके साथ थीटा नहीं अटैच होगा वो वाला तुम्हारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। सर अब इसके मैग्नीट्यूड की कैसे निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड की कैसी बात करेंगे? तो चलो आओ बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। चलो अब मान लो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये मान लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को क्या करो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो। स्क्वायर करो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, क्या ही मिलेगा देखो। सबसे पहले स्क्वायर करो तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। भाई एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस के साथ ऐड होगा, यस और नो? अब ऐड कर दो जरा, देखो क्या मिलेगा। सो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो थोड़ा इधर ला दो, प्लस क्या मिलेगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखो इसमें आर कॉमन है, आर को बाहर ले लो, जैसे ही आर को बाहर लोगे अंदर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? और क्या होगा साइन स्क्वायर, फटाक से देखो पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से चिल्ला रहे सब लोग, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है 1, यस और नो? तो ये 1 हो गया, क्या मिलेगा देयरफॉर आर एक्स प्लस आर वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट इज आर, आर क्या ही मिलेगा, आर मेरे को मिलेगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। यही कहानी है, स्क्वायर, समझा? ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड है। मान लो कि अगर मुझे कोई बोले व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तुमको पता ही है, दैट इज tan, हमेशा tan लगा देना। व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब आर वाई बाय आर एक्स। और ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा किसके साथ बनेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस,
किसके साथ बनेगा? विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? पक्का? अब कोई बच्चा आके बोले सर इसको आर एक्स बाय आर वाई लिख दिया तो भी सही है भाई, आर एक्स बाय आर वाई लिख दोगे तो भी सही रहेगा, बस उस टाइम जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बनेगा। तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ तुम्हारा एंगल बनेगा। यहां पे एक्स डिनोमिनेटर में है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ मेरा एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये हम लोग की एंगल की बात हो गई और ये हम लोग के रिजल्टेंट की बात हो गई। अब ये कुछ और नहीं है, ये पैरेललोग्राम लॉ ही है भाई, ये पैरेललोग्राम लॉ है, बस दोनों के बीच के एंगल 90 हो गए हैं, यस और नो? जरा देखो इसके पहले आ जाओ, इसके पहले वाले देखो, यहां पे एंगल थीटा था, अब ये थीटा को 90 बना दो। जैसे ही इसको 90 बना दोगे, यहां पे cos 90 पुट करोगे, cos 90 होता क्या है? cos 90 0 होता है। जैसे ही 0 होगा ये पूरा का पूरा कट जाएगा, हाँ या ना? क्या ही बचेगा देखो जरा, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा? वही तो है ये, वही तो है ये, और कुछ नहीं है। देखो जरा, ये कहानी वही है, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सम करे इसके ऊपर, देखो सम करोगे क्लियर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम करते हैं, चलो। तो हमको क्या बोला है? दो वेक्टर है, ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, पहला वेक्टर 3i प्लस 4j और ये दूसरा वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j। हमको क्या बोला है? हमको बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। ये वेक्टर है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। ऑल्सो फाइंड करना है डायरेक्शन, ऑल्सो क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले v1 प्लस v2 वेक्टर निकाल दो। तो व्हाट इज v1 प्लस v2 वेक्टर? तो v1 प्लस v2, व्हाट इज v1? 3i प्लस 4j प्लस 2i माइनस 3j, हाँ या ना? क्या ही मिलेगा देखो, 3i प्लस 2i नथिंग बट 5i, 4j माइनस 3j नथिंग बट j। ये आ गया मेरा वेक्टर, हाँ या ना? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? तो मैग्नीट्यूड को मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ने बताया है फर्स्ट लेक्चर में, v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हाट इज x का कंपोनेंट? x किसके लिए? i के लिए। देखो i के साथ जो चिपका होगा वो x का कंपोनेंट होगा, j के साथ जो चिपका होगा वो y का कंपोनेंट होगा। तो x का कंपोनेंट देखो क्या है? फाइ, तो फाइ का स्क्वायर प्लस व्हाट इज j के साथ क्या चिपका है? 1 चिपका है, तो 1 का स्क्वायर। भाई फाइ का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या ही मिलेगा? 25 प्लस 1 26। तो दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालना है? डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर डायरेक्शन के लिए क्या ही हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x, हाँ या ना? y देख लो ध्यान से, y कंपोनेंट 1 है, 1 बाय x कंपोनेंट 5 है, 5, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 5, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाय 5, है ना? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाय 5। ये मेरा डायरेक्शन आ गया। और विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ आएगा? y और x, x या y? फटाफट, y और x, चलो x बोल रहे तो x लिख देता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस। समझा? ओके, क्या किया हम लोग ने बस v1 प्लस v2 निकाला। v1 प्लस v2 कैसे? डायरेक्टली ऐड कर दिया भाई, i का कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, j का कंपोनेंट j के साथ ऐड होगा। ऐड करने पे मेरे को ये मिला, हाँ या ना? अब मेरे को अंडर रूट क्या ही करना है? अंडर रूट करो x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, तुमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन निकालना है, थीटा का फॉर्मूला क्या ही है? ry बाय rx। भाई ry का कंपोनेंट लिखो, rx का कंपोनेंट लिखो, tan को उधर लेके जाओ, tan इनवर्स बन गया, कहानी खत्म। यस और नो? सिंपल है कि नहीं है? तुम लोग करोगे, एक ट्राई करोगे, होमवर्क दो। चलो तो एक तुम लोग ट्राई करना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू 3i माइनस j और वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j। मेरे को a प्लस b, वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना। मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, दोनों चीज कैलकुलेट करके बताना। चलो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट अभी तुरंत के तुरंत, जब वीडियो देख रहे हो वीडियो खत्म करने के बाद ही फटाक से सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, उसके बाद वीडियो बंद करो। समझा सबको? पक्का? आज का टॉपिक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। ओके, सो देखो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ध्यान से, अगर नहीं समझा वापस जाओ, वीडियो वापस रिप्ले करो, वापस देखो। और देख लिया है वीडियो तो तुमको पता है भाई वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो इसका पूरा फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, सेकंड चैप्टर का हमारे पास फटाक से प्लेलिस्ट रेडी हो रहा है, तो फटाफट देखो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है तुमको, यस और नो? ओके, और शेयरिंग की बात तो क्या ही बोलूं, तुमको पता ही है शेयर करना, यस और नो? अगर कुछ डाउट है तो तुमको, तुम्हारे पास मेरे इंस्टाग्राम आईडी होगा, नहीं होगा तो ले लो, यहां पे मैं दे रहा हूं, दैट इज आई जो भी डाउट है हम लोग यहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।